जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं। आज जेल में सहाफ़ियों के साथ इमरान खान साहब की मुलाकात थी और उस मुलाकात में कुछ नई चीज़ें सामने आई जिसके ऊपर ज़ाहिर है बहस करनी, तबसरा करना ज़रूरी है। एक तो ये 190 मिलियन पाउंड का इशू था, वो ज़ाहिर केस चल रहा है। आज भी 2 गवाहों की वहाँ पे गवाही रिकॉर्ड हुई और उसके बाद फिर मीडिया के साथ इंटरेक्शन इमरान खान साहब का हुआ। लेकिन उससे पहले आपको ये बताता चलूँ कि अडयाला जेल के सामने आज हाई सिक्योरिटी अलर्ट थी और जो टेलीविज़न की जो DSNGs थी उन सबको 2 किलोमीटर दूर खड़ा कर दिया गया था। वहाँ पे बाकायदा कनातें लगी हुई थी, फिर वहाँ पे तबसे और लिखे हुए थे, वहाँ पे बाकायदा नोटिस लगे हुए थे कि कोई भी शख्स जेल के अंदर मौजूद लोगों के साथ मुलाकात नहीं कर सकता। और इसके साथ साथ वहाँ पे पुलिस भी ज़्यादा थी और रेंजर्स के दस्ते भी वहाँ पे गर्दिश कर रहे थे। और ये जो हाई सिक्योरिटी थी, इतनी हाई सिक्योरिटी इससे पहले कभी अडयाला जेल में दिखाई नहीं दी। इसकी वजह क्या हो सकती है और फिर इमरान खान साहब ने वहाँ पे क्या क्या कहा, ये हम आपको पूरी डिटेल के साथ आज के व्लॉग में बताएंगे। एक तो चंद दिन पहले अडयाला जेल से एक घर के अंदर से कुछ लोग बरामद हुए थे और उन लोगों के पास बाकायदा अडयाला जेल के नक्शे थे। फिर उनके पास कुछ बारूद भी था जिससे वो बाकायदा वहाँ पे सुरंगें खोद सकते थे। फिर कुछ ऐसे हालात थे जिनके ज़रिए वो बाकायदा जेल को ब्रेक करके वहाँ पे कैदियों तक पहुँचना चाहते थे। तो ये एक ऐसा इंकशाफ था, एक रिकवरी थी कि जैसे पूरे पाकिस्तान को हिला के रख दिया, बल्कि पूरी जो इस्टेब्लिशमेंट है उसको हिला के रख दिया। फिर उसके बाद जिन लोगों को गिरफ़्तार किया गया, जब उनसे बाकायदा इंटरव्यूज़ किए गए, इन्वेस्टिगेशन की गई, तो पता चला कि उनका ताल्लुक अफ़गानिस्तान के साथ है और वो बाकायदा जेल को ब्रेक करके वहाँ से कुछ लोगों को निकालना चाहते थे। अभी तक ये पता नहीं चल सका कि कौन लोग हैं जिनको जेल ब्रेक करके वो निकालना चाहते थे, लेकिन उसके बाद हाई अलर्ट हो गया। फिर हाई अलर्ट सिर्फ एक जेल तक नहीं है बल्कि 3 और जेलें भी हैं, जिसमें अटक की जेल शामिल है, जिसमें DI खान की जेल शामिल है, जिसमें एक और जेल भी शामिल है। तो 3 जो जेलें हैं उनको हाई अलर्ट करार दे दिया गया और उन सब के बारे में ये कहा जा रहा है कि वहाँ पे कोई ना कोई ऑपरेशन हो सकता है, वहाँ पे कोई ना कोई दहशतगर्दी का वाक़या हो सकता है। तो उसके बाद ज़ाहिर है अडयाला जेल के अंदर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। फिर साथ ही पंजाब की वजारत दाखिला के नोटिस के बाद कि अब किसी भी कैदी के साथ उसके लवाहिकीन या उसके दोस्त या उसके वकील मुलाकात नहीं कर सकेंगे। तो 15 दिन जेल के अंदर मुलाकातों पे पाबंदी लग गई और उस पाबंदी की जद में इमरान खान साहब भी आ गए। लेकिन इमरान खान साहब क्योंकि खसूसी इंसान है, खसूसी शख्सियत है, इस वजह से इस पाबंदी को उन तक नहीं पहुंचने दिया गया। वो अपने वकला से भी मिल रहे हैं, अपनी पार्टी के लोगों से भी मिल रहे हैं। और आज भी जब उनका केस चल रहा था तो बाकायदा वहाँ पे मीडिया भी गया, फिर उसके बाद अंदर वकील भी गए, फिर उनकी पार्टी के लोग भी गए, फिर उनकी फैमिली के लोग भी गए और उन सब ने इमरान खान साहब के साथ मुलाकात भी की और इमरान खान साहब ने ठीक ठाक किस्म की मीडिया के साथ गुफ्तगू भी की। अब सवाल ये है कि अगर तो सबके लिए इंसाफ है तो फिर सबके लिए, अगर ये पाबंदी सबके लिए है तो फिर सबके लिए, और अगर सिर्फ इमरान खान साहब के लिए ये पाबंदी रिलैक्स हो सकती है तो फिर सबके लिए पाबंदी रिलैक्स करनी चाहिए। ये बड़ी ज़्यादती है कि दूसरे कैदी जो वो तो पाबंद है, आपने उन को तो ये फैसिलिटी नहीं दी, ना उन तक उनका वकील पहुँच पा रहा है, ना उनकी फैमिली के लोग पहुँच पा रहे हैं, ना ही उनके दोस्त उन तक पहुँच पा रहे हैं, जबकि इमरान खान साहब तक उनके वकील भी जा रहे हैं, उनकी फैमिली भी जा रही है और फिर मीडिया की एक्सेस भी उन तक है। वो जो कुछ कहना चाहते हैं वो मीडिया के सामने कहते हैं और फिर वो बाकायदा रिपोर्ट होता है, टेलीविज़न पर रिपोर्ट होता है, अखबारात में उसके बाद छपता है, फिर उससे पहले वेबसाइट्स पे भी चलता है और साथ साथ सोशल मीडिया के ऊपर बाकायदा उसके ऊपर व्लॉग होते हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि जो खसूसी स्टेटस इमरान खान साहब को दिया गया वो किसी दूसरे जेल को या जेल में बंद किसी दूसरे शख्स को नहीं दिया गया। जबकि इमरान खान साहब पूरी ज़िंदगी ये क्लेम करते रहे हैं कि अगर आपने इंसाफ करना है तो सबके लिए इंसाफ करना है, बल्कि वो ये कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल देते हैं कि आपसे पहले कौमें इसलिए बर्बाद होगी कि वहाँ जब कोई बड़ा आदमी जुर्म करता था तो उसके साथ खसूसी सलूक किया जाता था और जब कोई छोटा जुर्म करता था तो उसे बाकायदा कानून की टिकटकी पर लटका दिया जाता था। तो अब इमरान खान साहब खुद क्योंकि इस खसूसी इक़दामात का फ़ायदा उठा रहे हैं, खसूसी रायतों का फ़ायदा उठा रहे हैं। अब सवाल फिर वही है कि अगर इमरान खान साहब के लिए रायत है तो बाकी मुजरम क्या वो पाकिस्तानी नहीं है या वो इंसान नहीं है? उन्हें भी तो रिलीफ मिलना चाहिए, लेकिन ज़ाहिर है हमारी स्टेट उनको रिलीफ देने के लिए तो तैयार नहीं है। ये रिलीफ सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान साहब के लिए है। लिहाजा इमरान खान साहब ने आज भी मीडिया के साथ बात की, उसके अंदर कुछ नुक्ते ऐसे थे जो बड़े दिलचस्प। एक तो उन्होंने ये कहा कि जो अली अमीन गंडापुर साहब हैं उनको मियाँ शहबाज शरीफ साहब के साथ तस्वीर नहीं बनवानी चाहिए थी। पहली बात तो ये है कि अगर मुलाकात होगी प्राइम मिनिस्टर के साथ तो इसका मतलब ये हुआ कि आप फिर प्राइम मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर मानते हैं, और अगर आपके चीफ मिनिस्टर साहब वफाक आ गए हैं तो फिर आप वफाक को तस्लीम करते हैं। जो अब आप तस्लीम करते हैं तो फिर आप तस्वीर से क्यों अपने आप को निकाल रहे हैं? क्यों आप ये चाहते हैं कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब के साथ आपकी मुलाकात भी हो,
आप पूरी रायतें भी उनसे हासिल करें और उसके बाद आप अपने सूबे का मुकदमा भी लड़ें और फिर ये कहें कि सूबे को फ़लाँ फ़लाँ चीज़ चाहिए और वो चीज़ें उनको मिलनी चाहिए। लेकिन साथ ही जब तस्वीर का मामला आए तो आप फौरी तौर पर कहें कि नहीं, हम प्राइम मिनिस्टर को नहीं मानते। तो एक तो इमरान खान साहब ने प्राइम मिनिस्टर को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। एक प्राइम मिनिस्टर वो है कि जो हर किस्म की रायत देने के लिए तैयार बैठा हुआ है और जिससे आप हर किस्म की रायत चाहते हैं, और दूसरा प्राइम मिनिस्टर वो है जिसके साथ आप तस्वीर नहीं बनाना चाहते। तो जब आप ये करेंगे तो ये मामला फिर आगे कैसे बढ़ सकेंगे। तो मेरा ख्याल है वही ज़िद इमरान खान साहब की जो इससे पहले थी और आज भी वो अपनी ज़िद पे कायम है कि वो जहाँ पे उनको फ़ायदा नज़र आता है तो वो पूरा फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन जहाँ पे उनको नुकसान होता है या उनके इमेज को जद पड़ सकती है तो फौरी तौर पे वहाँ से पीछे हटना चाहते हैं। तो ये एक जो नुक्ता था ये बड़ा हैरानकुन था। यहाँ तेहरान एयरपोर्ट पर बैठ के जब मैंने ये खबर सुनी तो बड़ी हंसी निकल गई कि आपने प्राइम मिनिस्टर के 2 हिस्से कर दिए। एक हिस्सा आपके लिए काबिल कबूल है, दूसरा हिस्सा आपके लिए काबिल कबूल नहीं। दूसरा, इमरान खान साहब का ये कहना था कि IMF के सामने जो एहतजाज हुआ है वो ठीक हुआ है, लेकिन वहाँ पे फ़ौज के ख़िलाफ़ जो नारे लगे हैं मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं। पहली बात तो ये है कि अगर आपको ये पता है कि IMF के सामने, उसके दफ्तर के सामने कोई एहतजाज हुआ है तो फिर आपको ये भी पता होना चाहिए था कि वहाँ पे हुआ क्या है और वहाँ पे किस किस्म के नारे लगे हैं। और आर्मी चीफ के बाकायदा वहाँ पे बैनर लगाए गए हैं, वहाँ पे एक वैन के ऊपर जिसके ऊपर टेलीविज़न लगा हुआ था उसके ऊपर बाकायदा ऐड चलाया गया और वो बड़ा ऑब्जेक्शनेबल किस्म का ऐड था जो पूरे शहर के अंदर घुमाया गया और फिर उस वैन को IMF के दफ्तर के सामने खड़ा कर दिया गया। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो फिर आपको ये भी पता होना चाहिए था कि आपके जो लोग हैं उन्होंने वहाँ पे अमेरिकी झंडे भी लहराए हैं, जबकि आप तो अमेरिका के ख़िलाफ़ हैं। आप तो ये कहते हैं कि अमेरिका ने आपकी गवर्नमेंट गिराई है, लेकिन आपकी अपनी पार्टी के वो लोग जो अमेरिका के अंदर बैठे हुए हैं वो बाकायदा अमेरिका का झंडा भी लहराते हैं और साथ साथ वो अमेरिका के ख़िलाफ़ कोई नारा भी नहीं लगाते। तो आपको ये पता भी होना चाहिए था और आपको चाहिए था कि आप उनसे पूछते कि जनाब हम तो अमेरिका के ख़िलाफ़ हैं, आप वहाँ पे अमेरिका के झंडे क्यों लहरा रहे हो और आप अमेरिका के ख़िलाफ़ वहाँ पे खड़े होकर बात क्यों नहीं करते। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो फिर आपको ये भी पता होना चाहिए था कि अगर IMF पाकिस्तान को कर्जे नहीं देता तो फिर पाकिस्तान की माशी सूरत क्या होगी, क्योंकि आप बार बार एक ख्वाहिश का इजहार करते हैं कि पाकिस्तान श्रीलंका बनने वाला है, लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि अगर पाकिस्तान श्रीलंका बन गया तो उसके बाद सूरत क्या होगी। कि आप ये चाहते हैं कि इन सब लोगों को सड़कों पर लटका दिया जाए और उसके बाद हुकूमत अवाम आए और अडयाला जेल तोड़ के आपको प्राइम मिनिस्टर बना दे। तो क्या ये मुमकिन है? ये मुमकिन नहीं है। और अगर ऐसा हो भी गया तो फिर सवाल ये है कि पाकिस्तान को माशी तौर पे चलाएगा कौन? क्या आप बाकी ज़िंदगी ये ऐलान कर करके गुजार देंगे कि देखें जी वो पिछले आए थे, उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया, मेरा तो कोई कसूर नहीं है? नहीं, आपको पाकिस्तान को अब बचाना भी है और चलाना भी है। तो जब आपके लोग IMF के दफ्तर के सामने खड़े होकर इस किस्म के मुजाहरे करेंगे और इस किस्म के नारे लगाएंगे तो फिर पाकिस्तान बच कैसे सकता है, फिर पाकिस्तान चल कैसे सकता है? तो ये भी इमरान खान साहब को पता होना चाहिए और उन्हें अपनी पार्टी को रोकना चाहिए। मेरा ख्याल ये है कि इमरान खान साहब का ये जो बयान है ये बिल्कुल उसी तरह का बयान है जो 9 मई के बाद इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर आप मुझे दोबारा गिरफ्तार करेंगे तो इस किस्म के वाक़यात तो होंगे। ये बयान भी उसी तरह इमरान खान साहब के गले पड़ने वाला है, क्योंकि इस बयान के अंदर एक बगावत का एलिमेंट है जो मेरा नहीं ख्याल कि स्टेट अब इमरान खान साहब को माफ़ करेगी या इतनी गुंजाइश इमरान खान साहब को देगी। तो इमरान खान साहब ये बयान दे के फंस गए और ये बयान तवील अरसे तक इमरान खान साहब का पीछा भी करेगा। फिर एक ख़बर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उड़ा दी कि वहाँ पे इमरान खान साहब के साथ बात हुई है और इमरान खान साहब को खैबर पख्तूनख्वा जेल के अंदर शिफ्ट करने का एक प्लान बनाया जा रहा है। और ये भी शायद इंप्रेशन दिया जा रहा है कि अली अमीन गंडापुर साहब ने जब प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात की तो उन्होंने इस किस्म का मुतालबा किया था, जबकि ये बात सरासर गलत साबित हो गई क्योंकि बाकायदा इसकी तरदीद भी जारी हो चुकी है और ये भी पता चल गया है कि अली अमीन गंडापुर साहब ने प्राइम मिनिस्टर के साथ इस किस्म की कोई बात नहीं की थी, बल्कि अलबत्ता उन्होंने मुल्क को आगे चलाना और आगे बढ़ाने की चीज़ें जो थी वो ज़रूर हुई थी। और एक चीज़ जो सेनेट के इलेक्शन है उसके ऊपर बात ज़रूर हुई थी और इमरान खान साहब के साथ भी जो लोग बाकायदा राब्ते के अंदर हैं उन्होंने भी सिर्फ सेनेट के इलेक्शनों की हद तक बात की थी। इस किस्म का कोई मुतालबा किसी जगह ना तो रखा गया और ना ही ये मुतालबा माना जा सकता है कि इमरान खान साहब को खैबर पख्तूनख्वा में शिफ्ट कर दिया जाए और फिर वो बाकायदा CM के घर रह सकें या स्पीकर साहब के घर रह सकें या वहाँ पे वो अपना एक बनी गाला बना के या वो वहाँ से चलते चलते पहाड़ों पे चले जाएं और वहाँ पे आराम से ज़िंदगी गुजारें। ये मुमकिन नहीं है। तो ये बात सरासर गलत है और ये प्रोपेगेंडा जिसकी तरदीद अब हो चुकी है। इसके साथ साथ इमरान खान साहब ने अपने कुछ पुराने चैप्टर भी खोले। उन्होंने कहा कि जब मैं अटक जेल में था तो बाकायदा मुझे नीचे सुलाया जाता था और बड़ा मुश्किल वक्त मैंने गुजारा था। ये बात उनकी दुरुस्त हो सकती है और हमने उस वक्त बात भी की थी कि इमरान खान साहब के साथ ये सलूक नहीं होना चाहिए। लेकिन अगला सवाल ये है कि जब आपको याद होगा कि जब इन्हें अडयाला जेल शिफ्ट किया जा रहा था तो इमरान खान साहब ने रजिस्ट किया था। इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं अटक जेल में रहना चाहता हूँ
मुझे अडयाला जेल शिफ्ट ना किया जाए। बल्कि वो ये कहते थे कि मैं यहाँ पे बड़ा एडजस्ट कर गया हूँ, मैं यहाँ पे कंफर्टेबल हूँ, मुझे वहाँ से अडयाला जेल ना शिफ्ट किया जाए। और बड़ा रेजिस्ट किया था उन्होंने, लेकिन इसके बावजूद गवर्नमेंट उनको यहाँ पे लेके आई थी। तो ये अजीब सी बात है कि जब वो मुश्किल वक्त था, तो जब आपको वहाँ से निकलने का रास्ता मिल रहा था, तो आप रेजिस्ट क्यों कर रहे थे? तो आपको फिर अचानक ये इतने महीने बाद कैसे याद आ गया कि आपको वहाँ पर बड़ी ज़्यादती आपके साथ हो रही थी और आपको कोई बेहतर किस्म की फैसिलिटीज़ वहाँ पर नहीं दी जा रही थी, आपको नीचे सुलाया जा रहा था। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि मैं इस रमज़ान में सुबह के वक्त दलिया खाता हूँ, रात जब अफ्तारी होती है तो उस वक्त मैं फिर खाना खाता हूँ। बड़ी अच्छी बात है और ये ज़ाहिर सहूलतें सबको मिलनी चाहिए जेल के अंदर लोगों को, कि वो अपनी मर्ज़ी का खाना खा सके। क्योंकि इमरान खान साहब हमेशा ये क्लेम करते रहे हैं कि जनाब बड़े आदमी और छोटे आदमी के दरमियान फ़र्क है, वो फ़र्क नहीं होना चाहिए। तो मेरा ख्याल है इमरान खान साहब को इसके ऊपर प्रोटेस्ट भी करना चाहिए और छोटे जो मुजरम हैं उन सबको भी ये रायत लेके देनी चाहिए। इसके साथ साथ सेनेट के इलेक्शंस के ऊपर उन्होंने बात की और यहाँ पे मैं उनसे इत्तफाक करता हूँ इमरान खान साहब से। देखिए, इमरान खान साहब की एक बड़ी पार्टी है और एक सूबे के अंदर उनकी हुकूमत भी है और रियासत ने या इलेक्शन कमीशन ने उन्हें मखसूस सीटों से महरूम कर दिया था। लेकिन अब क्योंकि सेनेट का इलेक्शन हो रहा है, तो मेरा ख्याल है इमरान खान साहब के साथ बाकायदा इनकी पार्टी को इजाज़त दी जाए कि वो इनके साथ कंसल्ट करे और बाकायदा इमरान खान साहब की मर्ज़ी से वो अपने सेनेटर्स नामज़द करें और उसके बाद फिर इलेक्शन हो और इलेक्शन के बाद उनको अपने सेनेटर्स वहाँ पे मुंतखब करके सेनेट में भिजवाने की पूरा इजाज़त और मौका होना चाहिए। बड़ी ज़्यादती है उनके साथ कि आप इससे भी उनको महरूम रखें, क्योंकि ये जो पाबंदी है जेल में कि मुलाकात नहीं हो सकती, उससे इलेक्शन सफ़र कर रहे हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि यहाँ पे मैं इमरान खान साहब को सपोर्ट करता हूँ और मेरा ख्याल है कि ज़्यादती हो रही है इनके साथ, उनको पूरा मौका दिया जाए कि वो ये बात कर सकें और ये काम वो करें और उनको बाकायदा मौका मिलना चाहिए। ये बड़ी ज़्यादती है कि एक आप बड़ी पार्टी को महरूम कर रहे हैं। फिर इसके साथ साथ उन्होंने गिला भी किया इलेक्शंस के रिलेटेड। वो गिला उनका ये था कि पाकिस्तान में हमने 3 करोड़ वोट लिए और बाकी 17 पार्टियां जो उन्होंने भी 3 करोड़ वोट लिए और हमारे साथ ज़्यादती की जा रही है। ये बात दुरुस्त है कि इमरान खान साहब को वोट पड़े हैं और उस वोट की बुनियाद पर उन्हें हुकूमत करने का इख्तियार भी मिलना चाहिए था। लेकिन ये जो इनकी पार्टी बेवकूफ़ियाँ करती रही है, ये जो हमाकतें करती रही है, मेरा ख्याल है उस हमाकतों का नुकसान है कि आज इमरान खान साहब जेल के अंदर है और उनकी पार्टी अपोजिशन में बैठी हुई है। अगर ये वक्त पे बेहतर फैसले कर लेते तो शायद आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात आसान हो जाती। अब भी ये बेवकूफ़ियाँ कर रहे हैं और उन बेवकूफ़ियों की वजह से इनको नुकसान होता रहेगा, ये नुकसान बढ़ता रहेगा। तो मेरा मशवरा है इमरान खान साहब को कि स्टेट के साथ चलना सीखें, सिस्टम के अंदर रहना सीखें। सिस्टम के अंदर रहेंगे तो फिर मामलात आगे चलेंगे, स्टेट को अपना दोस्त बनाएंगे, स्टेट की सपोर्ट करेंगे, स्टेट से अगर अपनी सपोर्ट लेंगे तो फिर ये मुल्क को चला सकेंगे, फिर ये सियासत के अंदर एक्टिव रह सकेंगे। वरना बाकी ज़िंदगी जेल में गुजारनी और पार्टी इसी तरह सड़कों के ऊपर ख्वार होती रहेगी।